तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के इस चैनल में। तो आज अपन हिंदी विषय का एक महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे। तो आज का अपना विषय है निबंध साहित्य का विकास। तो वही निबंध साहित्य का विकास। तो निबंध किसे कहते हैं? तो हिंदी निबंध आधुनिक काल की एक विकसित विधा है। निबंध शब्द निधन बंध से बना है, जिसका अर्थ है बांधना। इस प्रकार निबंध भली भांति बंधी हुई परिमार्जित और प्रौढ़ रचना होती है। प्रारंभ में निबंध शब्द का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं के लिए होता था। आगे देखें। आगे है निबंध को अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं। इसका अर्थ है प्रयत्न करना। यह मूलतः फ्रांसीसी शब्द एशियाई से बना है, जिसका अर्थ है प्रयत्न, प्रयोग और परीक्षण है। किंतु आज ऐसे कोई सामान्य रचना या कोरा प्रयास मात्र नहीं माना जाता, बल्कि उसे एक प्रौढ़ गद्य रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है। अपनी विषयगत व्यापकता, भावनिष्ठता और आगे है वैचारिक बहुलता के कारण निबंध की सर्वसम्मत परिभाषा दे सकना कठिन हो गया है। ज्यों-ज्यों निबंध विधा का कलेवर और स्वरूप बदल रहा है, त्यों-त्यों उसकी परिभाषाएं विस्तृत होती जा रही हैं। पाश्चात्य और भारतीय समीक्षकों ने निबंध की सुविचारिक और समन्वय परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। तो अपन कुछ निबंध की परिभाषाएं दी गई हैं, उन निबंधों की परिभाषाओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बाबू गुलाब राय। तो कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे। तो परिभाषा निबंध की विद्वानों के द्वारा अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। तो भी बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचनाओं को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संवेदना के साथ किया गया हो, उसे निबंध कहते हैं। तो वही अगली परिभाषा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। उन्होंने कहा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी माना जाता है या कहा जाता है। तो अपन और देखें आगे निबंध क्या होता है। तो आगे देखें तो विषय के आधार पर निबंध के भेद। तो विषय वस्तु के वर्णन, विवेचन, प्रकटीकरण आदि के आधार पर निबंध के 4 भेद किए जाते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विवरणात्मक निबंध, तीसरा है विचारात्मक निबंध, चौथा आता है भावात्मक निबंध। तो अपन इनके बारे में पढ़ें कि भाई वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं। तो वर्णनात्मक निबंध, इसमें किसी स्थान, दृश्य, घटना आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें घटना वातावरण के अनुसार भाषा का प्रयोग सौंदर्य सृष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए भाई वर्णनात्मक निबंध लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। तो आगे देखें, दूसरा आता है विवरणात्मक निबंध। क्या दूसरा है अपना विवरणात्मक निबंध। तो ऐसे निबंधों में केवल विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इन निबंधों में लेखक का ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित रहता है। विषय से हटकर लेखक वर्णन नहीं करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि विवरणात्मक निबंध के बारे में लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हो।
अपना तीसरा निबंध का प्रकार आता है विचारात्मक निबंध। तो विचारात्मक निबंध किसे कहते हैं, तो ये रहा आपके सामने। तो इसमें भाव की अपेक्षा विचारों की प्रमुखता होती है, जिनका संबंध हृदय से कम मस्तिष्क से अधिक होता है। इनमें बौद्धिक आधार पर विषय का विवेचन किया जाता है। इनमें प्रौढ़ता और विचारों की गहनता होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि विचारात्मक निबंध किसे कहते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है कि भाई विचारात्मक निबंध किसे कहते हैं या क्या कहलाता है या किसे हम कह सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो। तो अपना चौथा और लास्ट में आता है भावात्मक निबंध। तो भावात्मक निबंध किसे कहते हैं, तो भाई भावात्मक निबंध ये रहा आपके सामने। जो निबंध किसी विषय का भावपूर्ण चित्रण करता है उसे भावात्मक निबंध कहते हैं। इस निबंध में कल्पना का स्थान महत्वपूर्ण होता है। भावात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध में पर्याप्त समानता दिखाई देती है या दिखती है। तो ये रहे भी अपने निबंध के प्रकार। तो भाई आप इनको अच्छे से कर लें, है ना, ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है ना। तो यदि आपसे निबंधों के प्रकार पूछ जाते हैं तो आप इनके चारों नाम याद कर लें। और भाई आपसे पूछा है निबंध के प्रकार लिखते हुए किसी एक का है ना वर्णन कीजिए, तो आप इनमें किसी एक का वर्णन कर सकते हो। तो आगे देखें हिंदी निबंध विकास की दिशाएं। तो हिंदी निबंध विकास की दिशाएं। तो हिंदी के निबंध को 4 दिशाओं में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुल्क युग, चौथा है शुल्कोत्तर युग। तो भाई भारतेंदु युग कब से माना जाता है, तो यह है 1850 से 1900 तक। द्विवेदी युग यह है 1900 से 1920 तक। तीसरा शुल्क युग यह है 1920 से 1940 तक। चौथा है शुल्कोत्तर युग, यह है 1940 से आज तक। तो भाई यह रहा निबंध का विकास क्रम, या हम यूँ कहें हिंदी निबंध विकास की दिशाएं। भी आज अपन ने भी निबंध के बारे में पढ़ा। तो भी यदि आपने यह वीडियो देखा है तो भी निबंध के प्रकार, सन और इसकी परिभाषाएं जो अपन ने पढ़ी हैं, इसको आप लिख लें और लिखकर इसको आप रिवाइज ज़रूर करें। तो भी आज के लिए इतना ही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।